हेलो फ्रेंड्स, एडुनामा में आपका स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं 2023 के प्रमुख रक्षा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी घटनाक्रम से रिलेटेड जो प्रमुख वन लाइनर है प्रश्न उसको देखेंगे। और ये 1 जनवरी 2023 से लेकर 1 दिसंबर 2023 तक एडिटोरिया के द्वारा पब्लिश की गई वार्षिकी करंट अफेयर्स है। तो आइए हम डिस्कस करते हैं। नवंबर 2023 के प्रमुख घटनाक्रम देखते हैं। भारतीय नौसेना के एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट परियोजना के चौथे जहाज अमीनी, कौन सा अमीनी को कट्टुपल्ली यानी कि केरल में, कट्टुपल्ली कहाँ है, केरल में लॉन्च किया गया। इंडियन नेवी के एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट परियोजना के चौथे जहाज अमीनी को कट्टुपल्ली केरल में लॉन्च किया गया। आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है कि अमीनी क्या है, तो एक एंटी सबमरीन है वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट परियोजना के तहत ये चौथा जहाज है। चीन ने दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया है जिसकी स्पीड है 1200 गीगाबाइट प्रति सेकंड। किसने, तो चीन ने दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया है जिसका स्पीड है 1200 गीगाबाइट प्रति सेकंड। केंद्रीय पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मुंबई में, कहां पे, मुंबई में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना की घरेलू जल यात्रा की शुरुआत की। देखो अपना देश पहल के तहत इसका उद्देश्य घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देना है, यानी कि डोमेस्टिक टूरिज्म को बढ़ावा देना है। तो भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कौन सा है, तो कोस्ट सेरेना याद रखिएगा। यह मुंबई में है जो इसकी शुरुआत की गई। भारतीय नौसेना ने, इंडियन नेवी ने, गुजरात के इंडियन नेवी का जो वो मनाता है 4 दिसंबर को इंडियन नेवी अपना वर्षगांठ मनाता है। भारतीय नौसेना ने गुजरात के सूरत में स्वदेशी मिसाइल विध्वंसक पोत सूरत का अनावरण किया। इसका देखिए, भारतीय नौसेना ने गुजरात के कहां पे, सूरत में स्वदेशी मिसाइल विध्वंसक पोत सूरत का अनावरण किया है। यह प्रोजेक्ट 15B के तहत निर्मित 4 विध्वंसक पोत में से चौथा एवं अंतिम जहाज है। कौन, सूरत। हाल ही में स्वीडन की साब कंपनी ने हरियाणा में कंधे से दागे जाने वाले रॉकेट निर्माण सुविधा स्थापित करने की घोषणा की है। इसके साथ ही यह कंपनी भारत में 100% FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हासिल करने वाली पहली विदेशी कंपनी बन गई है। कौन सा, तो साब कंपनी। साब ये कहाँ की कंपनी है, स्वीडन की कंपनी। स्वीडन से साब याद रखिएगा। और ये कहाँ पे, हरियाणा में कंधे से दागी जाने वाली रॉकेट निर्माण सुविधा स्थापित करने की घोषणा की है। और ये कंपनी भारत में 100% FDI हासिल करने वाली पहली विदेशी कंपनी बन गई। और इस क्वेश्चन है जो पूछने का बहुत ज्यादा चांस है। भारतीय सेना ने, इंडियन आर्मी ने नई दिल्ली में, कहां पे, नई दिल्ली में दक्षिण एशिया और हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए चाणक्य रक्षा संवाद 2023 का आयोजन किया। भारतीय सेना ने नई दिल्ली में दक्षिण एशिया और प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए चाणक्य रक्षा संवाद 2023 का आयोजन किया। हाल ही में चीन ने दुनिया की पहली फ्लाइंग टैक्सी EH-216S को मंजूरी दी है। इसे दुनिया का पहला उड़ान योग्यता प्रमाण पत्र भी प्राप्त हो गया है। तो किसने, तो चीन ने दुनिया की पहली फ्लाइंग टैक्सी जिसका नाम है EH-216S को मंजूरी दी है। इसे दुनिया का पहला उड़ान योग्यता प्रमाण पत्र प्राप्त हो गया है। क्वेश्चन पूछ सकता है। 5 से 9 नवंबर तक मुंबई में भारतीय नौसेना की सबसे बड़ी नौकायान प्रतियोगिता रंगाटा का आयोजन किया गया। मुंबई में, देखिए, मुंबई में भारतीय नौसेना की सबसे बड़ी नौकायान प्रतियोगिता हुई थी जिसका नाम रंगाटा रखा गया था। इसका आयोजन किया गया था। भारतीय वायुसेना ने मेघालय की राजधानी शिलोंग में पूर्वी आकाश अभ्यास का आयोजन किया। पूर्वी आकाश किसका, कहां पे किया गया, तो इंडियन एयरफोर्स ने मेघालय की राजधानी शिलोंग में पूर्वी आकाश अभ्यास का आयोजन किया। तो पूछ सकता है डायरेक्ट किसने किया, तो इंडियन एयरफोर्स ने किया है। फ्रांस के वैज्ञानिकों ने जमीन के नीचे व्हाइट हाइड्रोजन के सबसे बड़े भंडार की खोज की है। कहाँ कौन देश के वैज्ञानिक है, तो फ्रांस के वैज्ञानिकों ने जमीन के नीचे व्हाइट हाइड्रोजन के सबसे बड़े भंडार की खोज की है। कहाँ के वैज्ञानिक, फ्रांस के वैज्ञानिक। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी सॉरी अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 20,000 वर्ष पुराने सुपरनोवा के अवशेष सिग्नस लूप के अध्ययन के लिए इन्फ्यूज मिशन लॉन्च किया। तो डायरेक्ट आपसे पूछ सकता है कि इन्फ्यूज मिशन किसका है, तो ये नासा का है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है नासा, जिन्होंने 20,000 वर्ष पुराने सुपरनोवा के अवशेष सिग्नस लूप के अध्ययन के लिए इन्फ्यूज मिशन लॉन्च किया है। पोलिश कंपनी हेंसेन रोबोटिक्स तथा कोलंबिया के
स्प्रिट ब्रांड डिक्टाडोर ने मीका को दुनिया का पहला एआई ह्यूमनॉइड रोबोट सीईओ नियुक्त किया है। पोलिश कंपनी हैंसन रोबोटिक्स तथा कोलंबिया के स्प्रिट ब्रांड डिक्टाडोर ने किसको, मीका से इनको याद रखिएगा, ठीक है, को दुनिया का पहला एआई ह्यूमनॉइड यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमनॉइड रोबोट सीईओ नियुक्त किया है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया है किसको, मीका को। रूस के परमाणु ऊर्जा निगम रोस्टॉम ने बोलीविया में विश्व की सबसे ऊंची समुद्र तल से 4000 मीटर परमाणु सुविधा स्थापित की है। रूस के परमाणु ऊर्जा निगम रोस्टॉम ने बोलीविया में, कहाँ पे, बोलीविया में विश्व की सबसे ऊंची समुद्र तल से 4000 मीटर परमाणु सुविधा स्थापित की है। ओमान की खाड़ी में जब्त किए गए भारतीय नाविक जहाज एडवांटेज स्वीट को ईरान से सुरक्षित वापस लाया गया। ओमान की खाड़ी में जब्त किए गए भारतीय नाविक जहाज एडवांटेज स्वीट का नाम, उसका नाम क्या था, एडवांटेज स्वीट, उसको ईरान से सुरक्षित वापस लाया गया। डीआरडीओ द्वारा प्रोजेक्ट कुसा शुरू किया गया, जिसके तहत भारत इजराइल के आयरन डोम के समान अपनी 350 किलोमीटर तक लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली विकसित करेगा। तो डायरेक्ट पूछ सकता है कि प्रोजेक्ट कुसा किसके द्वारा बनाया गया, तो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया गया, जिसका स्थापना हुआ था 1958 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो न्यू दिल्ली में हुआ है, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, ठीक है, इसको ध्यान रखिए। अब देखते हैं अक्टूबर 2023 के प्रमुख वन लाइनर। 29 अक्टूबर 2023 को नासा ने पृथ्वी से लगभग 2600 प्रकाश वर्ष दूर स्थित सुपरनोवा अवशेष सिग्नस लूप का अध्ययन करने के लिए इन्फ्यूजन मिशन लॉन्च किया है। अभी हमने देखा था सुपरनोवा का अध्ययन करने के लिए सिग्नस लूप जिसका नाम है, उसको अध्ययन करने के लिए किसने लॉन्च किया, ये इन्फ्यूजन मिशन। तो ये इन्फ्यूज मिशन नासा के द्वारा लॉन्च किया गया। हमारी पृथ्वी कैसे बनी, यह पता करने के लिए अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने साइकी मिशन लॉन्च किया। इस मिशन के तहत अंतरिक्ष यान को क्षुद्र ग्रह साइकी पर भेजा गया। हमारी पृथ्वी कैसे बनी है, यह पता करने के लिए अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने साइकी मिशन लॉन्च किया। इस मिशन के तहत अंतरिक्ष यान को क्षुद्र ग्रह यानी कि एस्टेरॉयड साइकी पे भेजा गया है। भारत और यूरोपीय संघ ने यानी कि इंडिया और यूरोपियन यूनियन ने अपना पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास गिनी की खाड़ी में किया। तो ये देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहां पे भी पहला शब्द लग जाता है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि भारत और यूरोपीय संघ ने अपना पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास गिनी की खाड़ी में किया है। स्पेन की एरोस्पेस कंपनी पीएलडी स्पेस ने यूरोप का पहला निजी पुनः प्रयोज्य रॉकेट म्यूरा 1 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। स्पेन की एरोस्पेस कंपनी पीएलडी स्पेस ने यूरोप का पहला निजी यानी कि प्राइवेट पुनः प्रयोज्य रॉकेट म्यूरा 1 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। ब्राजील के वैज्ञानिकों ने कोकीन एवं क्रैक के उपचार के लिए एक कैलिक्स कोका नामक टीके को विकसित किया है। ब्राजील के वैज्ञानिक ने कोकीन एवं क्रैक के उपचार के लिए एक कैलिक्स कोका नामक टीके को विकसित किया है। भारतीय वायुसेना द्वारा अपने 91वें वर्षगांठ पर अपने नए ध्वज का अनावरण किया गया। इंडियन एयरफोर्स के द्वारा अपने 91st वर्षगांठ पे अपने नए ध्वज का अनावरण किया गया। और ध्यान रहे इंडियन एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है, 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे मनाया जाता है। 4 दिसंबर को नेशनल जो इंडियन नेवी बनाती है अपने वर्षगांठ, और 15 जनवरी को थल सेना दिवस का वर्षगांठ मनाया जाता है। वार्षिक संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत HDR अभ्यास चक्रवात का आयोजन 9 से 11 अक्टूबर तक गोवा में भारतीय नौसेना के द्वारा किया गया। इसमें एनडीआरएफ नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, भारतीय नौसेना इंडियन नेवी, भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स, भारतीय तटरक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड फोर्स और राज्य अग्निशमन सेवा यानी कि स्टेट फायर ब्रिगेड सर्विस ने भाग लिया। देखिए वार्षिक संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत HDR अभ्यास चक्रवात का आयोजन कहाँ हुआ, तो डायरेक्ट याद रखिएगा गोवा में हुआ, ठीक है। इसमें भारतीय नौसेना द्वारा किया गया था। इसमें एनडीआरएफ, नौसेना, वायुसेना, तटरक्षक बल और राज्य अग्निशमन सेवा ने भी भाग लिया था। सेना के पहले वर्टिकल विंड टनल को हिमाचल प्रदेश के एक प्रशिक्षण स्कूल में स्थापित किया गया है। सेना के पहले वर्टिकल विंड टनल को हिमाचल प्रदेश के एक प्रशिक्षण स्कूल में स्थापित किया गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का दूसरा स्पेस पोर्ट तमिलनाडु में, कहाँ पे, तमिलनाडु में, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा
कि भारतीय इसरो का दूसरा स्पेसपोर्ट कहाँ पे बनाया जा रहा है, स्थापित किया जा रहा है, तो तमिलनाडु में। सॉरी फॉर डेट। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। रक्षा मंत्री कौन है? अभी राजनाथ सिंह हैं। उनके द्वारा भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ईरान यहाँ पे लिखा हुआ, ईरान ने अपने तीसरे सैन्य उपग्रह नूर 3 लिखा हुआ, नूर 3 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। ईरान ने अपने तीसरे सैन्य उपग्रह नूर 3 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। तो डायरेक्ट पूछ सकता है कि नूर 3 किसका उपग्रह है, तो ये ईरान का है। भारतीय वायुसेना ने MiG-21, मिग लिखा हुआ है, MiG-21 लड़ाकू विमान को रिटायर करके उनकी जगह स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मार्क 1A को लाने की घोषणा की है। तो भारतीय वायुसेना ने MiG-21 लड़ाकू विमान को रिटायर करके उसकी जगह स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA, ठीक है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मार्क 1A, ठीक है, मार्क 1A को लाने की घोषणा की है। हथिया सेवा की गोरखा राइफल्स, यहाँ पे गोरखा राइफल्स ने ब्रिटेन में आयोजित कैवरियन पेट्रोलियम प्रतियोगिता 2023 में स्वर्ण पदक हासिल किया है। हथिया सेवा की गोरखा राइफल्स ने ब्रिटेन में आयोजित कैवरियन पेट्रोलिंग प्रतियोगिता 2023 में स्वर्ण पदक गोल्ड मेडल जीता है। अब हम देखते हैं सितंबर 2023 के प्रमुख वन लाइनर। हैदराबाद में स्थित रोबोटिक्स फर्म द्वारा भारत के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम इंद्रजाल क्या है? तो एक एंटी ड्रोन सिस्टम है। ये विकसित किया गया है। यह 4000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रक्षा तंत्र डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड करता है। हैदराबाद में स्थित है रोबोटिक्स फर्म द्वारा भारत के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम इंद्रजाल विकसित किया गया है। यह 4000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रक्षा तंत्र प्रदान कर सकता है। भारत ने स्पेन के साथ किए गए समझौते के तहत पहला C-295 परिवहन विमान प्राप्त किया है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत ने किसके साथ? तो स्पेन के साथ किए गए समझौतों के तहत पहला C-295 परिवहन विमान प्राप्त किया है। 18 सितंबर को भारतीय तटरक्षक बल यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड फोर्स ने पश्चिमी तट पर तटीय सुरक्षा अभ्यास ऑपरेशन सजग का आयोजन किया। 18 सितंबर को भारतीय तटरक्षक बल ने पश्चिमी घाट यानी वेस्टर्न घाट पर तटीय सुरक्षा अभ्यास ऑपरेशन सजग का आयोजन किया। पहली बार भारत, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास का आयोजन किया गया, जिसमें भारत की ओर से INS सह्याद्री ने भाग लिया। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि पहली बार भारत, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास किया है और इसमें भारत की ओर से किसने भाग लिया है? तो INS सह्याद्री ने भाग लिया है। ताइवान ने अपनी पहली घरेलू रूप से निर्मित पनडुब्बी का नाम हाइकुन का अनावरण किया है। ताइवान ने अपनी पहली घरेलू रूप से निर्मित पनडुब्बी क्या है? तो हाइकुन है। हाइकुन याद रखिएगा किसका? ताइवान का है। और ये क्या है? एक पनडुब्बी है, सबमरीन है। इजिप्ट में बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास ब्राइट स्टार 23 का आयोजन किया गया, जिसमें भारत की ओर से INS सुमेधा ने भाग लिया। क्वेश्चन है जो ऑब्जेक्टिव एडिटोरिया के द्वारा पब्लिश की गई है इसी बुक में, तो उसमें किया गया है। उसका वीडियो हमने प्लेलिस्ट में डाल दिया है, आप उसे जाकर देख लें। और उसके साथ ही हमने राष्ट्रीय घटनाक्रम, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, आर्थिक घटनाक्रम और पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से भी बनने वाले सारे सवाल को हमने वीडियो में अपलोड कर लिया। आप जाकर उसको मेरे चैनल पे एक बार सर्च कीजिए, ठीक है, उसको आपको मिल जाएगा, ठीक है। भारतीय सेना में 600 स्वनिष्क्रिय एंटी टैंक माइंस विभव को शामिल किया गया। इंडियन आर्मी में 600 स्वनिष्क्रिय एंटी टैंक माइंस है। क्या है? तो विभव है। विभव पूछ सकता है, विभव क्या है? तो एंटी टैंक माइंस है। जापान ने स्वदेशी रॉकेट H-11A के जरिए चंद्र मिशन मून स्पाइनर को लॉन्च किया है। मून स्पाइनर पूछ सकता है कि किसका है? तो ये जापान का चंद्र मिशन है। मून स्पाइनर जापान का है। रूस में आतंकवाद निरोधक फील्ड प्रशिक्षण अभ्यास FTX 23 का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय सेना ने हिस्सा लिया।
रूस में आतंकवादी निरोधक फील्ड प्रशिक्षण अभ्यास FTX-23 का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय सेना ने हिस्सा लिया। UAE यूनाइटेड अरब अमीरात के सुल्तान अल नयादी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में सर्वाधिक समय 6 महीने तक रहने वाले UAE के पहले अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं। UAE के सुल्तान अल नयादी, नाम क्या है, सुल्तान अल नयादी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र यानी कि इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में सर्वाधिक समय 6 महीने तक रहने वाले UAE के पहले अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं। उत्तर कोरिया ने अपने पहले न्यूक्लियर अटैक पनडुब्बी को लॉन्च किया है, जिसे हीरो किम कोन उक नाम दिया गया है। उत्तर कोरिया ने अपने पहले न्यूक्लियर अटैक पनडुब्बी को लॉन्च किया है, जिसका नाम है हीरो किम कोन उक। वैज्ञानिकों ने दुनिया के 8वें महाद्वीप का नक्शा जारी कर दिया। इस महाद्वीप का नाम जीलैंडिया रखा है, जीलैंडिया, जिसका 94% भाग समुद्र के नीचे है, जो प्रशांत महासागर में है। तो पूछ सकता है कौन सा महासागर में है, तो प्रशांत महासागर में है। और इस महाद्वीप का नाम क्या है, जीलैंडिया है, और ये 8वां महाद्वीप होगा। अभी वर्तमान में 7 महाद्वीप है, ठीक है। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये सब है, ठीक है। प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित 7वें और अंतिम युद्धपोत महेंद्रगिरी को मुंबई के मंझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में लॉन्च किया गया है। इस प्रोजेक्ट के तहत छठा युद्धपोत विंध्यगिरी को अगस्त 2023 में कोलकाता में लॉन्च किया गया। देखिए इससे क्या बना है क्वेश्चन, इसको देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन दरोगा मेंस में पूछा गया था कि माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड कहाँ पे है, तो इसको ध्यान रखिएगा, ये मुंबई में है, मुंबई में। माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड कहाँ है, मुंबई में। प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित 7वां और अंतिम युद्धपोत है महेंद्रगिरी, उसको मुंबई के माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में लॉन्च किया गया है। इस प्रोजेक्ट के तहत छठा युद्धपोत विंध्यगिरी, इसमें छठा युद्धपोत कौन सा, विंध्यगिरी था, और अंतिम कौन है, ये महेंद्रगिरी है, 7वां। इसको अगस्त 2023 में कोलकाता में लॉन्च किया गया था, और इसको महेंद्रगिरी जो 7वां है उसको मुंबई में लॉन्च किया गया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित किफायती हल्का अल्ट्रा फास्ट हाई स्पीड 1.5 टेस्ला नेक्स्ट जनरेशन मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग MRI स्कैनर लॉन्च किया है। इसे वॉक्सेल ग्रिड्स, यहाँ पे लिखा वॉक्सेल ग्रिड्स इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड ने जैव प्रौद्योगिकी विभाग यानी कि बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन के तहत विकसित किया गया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित किफायती हल्का अल्ट्रा फास्ट हाई फील्ड 1.5 टेस्ला नेक्स्ट जनरेशन मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग MRI, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग स्कैनर लॉन्च किया है। इसे वॉक्सेल ग्रिड्स इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड ने बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन के तहत विकसित किया है। फेसबुक और इंस्टाग्राम की मूल कंपनी है, ओरिजिनल जो कंपनी है वो मेटा है। मेटा ने एक नया कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचालित टूल कोड लामा लॉन्च किया है, जो कोडर्स और IT इंजीनियरों को कोड बनाने और मानव लिखित कार्य को डिबग करने में मदद करेगा। फेसबुक और इंस्टाग्राम की मूल कंपनी है मेटा, पूछ सकता है। मेटा ने एक नया कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचालित टूल कोड लामा लॉन्च किया है, जो कोडर्स और IT इंजीनियर्स यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इंजीनियर होते हैं, उसको कोड बनाने और मानव लिखित कार्य को डिबग करने में मदद करेगा। सूर्य का अध्ययन करने वाली भारत की पहली अंतरिक्ष आधारित वेधशाला आदित्य L1 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा 2 सितंबर 2023 को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। सूर्य का अध्ययन करने वाली भारत की पहली अंतरिक्ष आधारित वेधशाला आदित्य L1 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के द्वारा 2 सितंबर 2023 को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। ध्यान रहे कि इसरो का कब बनाया गया था, इसरो का स्थापना 15 अगस्त 1969 को किया गया था, ठीक है। अभी वर्तमान में इसरो के डायरेक्टर हैं S सोमनाथ। अब देखेंगे अगस्त 2023 के प्रमुख वन लाइनर्स। मिस्र यानी कि इजिप्ट में आयोजित होने वाले अभ्यास ब्राइट स्टार 23 में भारत और अमेरिका सहित 34 देश ने भाग लिया। अभ्यास ब्राइट स्टार 23 3 सेनाओं का एक बहुराष्ट्रीय संयुक्त सैन्य अभ्यास है। तो ध्यान रहे कि मिस्र में आयोजित होने वाले अभ्यास ब्राइट स्टार 23 कहाँ हुआ, ये मिस्र में, इजिप्ट में हुआ, जिसमें भारत और अमेरिका सहित 34 और भी देश ने भाग लिया। अभ्यास ब्राइट स्टार 23 3 सेनाओं का एक बहुराष्ट्रीय संयुक्त सैन्य अभ्यास है।
भारत और न्यूजीलैंड ने नागरिक उड्डयन क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता किया है। किसने? तो भारत और न्यूजीलैंड ने नागरिक उड्डयन क्षेत्र में यानी कि सिविल एविएशन सेक्टर में सहयोग हेतु समझौता किया है। जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जाक्सा, जाक्सा ऐसे लिखा था, ये जापान का है स्पेस एजेंसी। जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जाक्सा और इसरो ने अगले चंद्र मिशन लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन लुपेक्स के लिए साझेदारी की है। जाक्सा रोवर विकसित कर रहा है जबकि लैंडर इसरो के द्वारा विकसित किया जा रहा है। जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जाक्सा और इसरो ने, जाक्सा प्लस इसरो ने अगले चंद्र मिशन लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन, ये लुपेक्स सीधे पूछेगा कि लुपेक्स के लिए किसके किसके बीच हो रहा है, तो जाक्सा और इसरो के द्वारा। जाक्सा रोवर विकसित कर रहा है और जबकि इसरो है जो लैंडर विकसित कर रहा है। लूना 25, लूना 25 रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोस्कोसमोस के द्वारा, रोस्कोसमोस, ठीक है, रोस्कोसमोस द्वारा चांद पर भेजा गया लैंडर मिशन था। लूना 25 मिशन 10 अगस्त 2023 को सोयूज 2.1B रॉकेट के द्वारा भेजा गया था। 21 अगस्त 2023 को चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने के प्रयास के दौरान तकनीकी खामी के कारण यह चांद पर सफलतापूर्वक उतारने में असफल रहा और इस प्रक्रिया के दौरान चांद पर ही क्रैश हो गया। लूना 25 किसका है? तो ये रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोस्कोसमोस द्वारा चांद पर भेजा गया लैंडर मिशन था लूना 25। लूना 25 मिशन 10 अगस्त 2023 को सोयूज 2.1B रॉकेट द्वारा भेजा गया था और 21 अगस्त 2023 को चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने के प्रयास के दौरान यह तकनीकी खामी के कारण ये क्रैश कर गया। भारत ने पानी के भीतर बारूदी सुरंगों को पता लगाने के लिए अपनी तरह का पहला स्वायत्त अंडर वाटर वाहन निराक्षी को लॉन्च किया। नीर मतलब पानी होता है, ठीक है, तो इस तरीके से भी याद रखिएगा कि भारत ने पानी के भीतर बारूदी सुरंगों का पता लगाने के लिए अपनी तरह का पहला स्वायत्त ऑटोनोमस अंडर वाटर, स्वायत्त का मतलब होता है ऑटोनोमस, ठीक है, पहला स्वायत्त अंडर वाटर वाहन AUV, ठीक है, ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल। AUV का फुल फॉर्म क्या होता है? AUV, ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल। तो पहला स्वायत्त अंडर वाटर वाहन AUV निराक्षी को लॉन्च किया गया है भारत ने पानी के भीतर बारूदी सुरंगों का पता लगाने के लिए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने मछुआरों की सुरक्षा के लिए विकसित उपकरण नभमित्र का केरल के निंदकारा में सफलतापूर्वक परीक्षण किया। ध्यान रहे कि इसरो ने मछुआरों की सुरक्षा के लिए विकसित उपकरण नभमित्र का केरल के निंदकारा में सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बेंगलुरु में, कहाँ पे? कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में भारत के पहले 3D मुद्रित डाकघर भवन का उद्घाटन किया। किसने किया? अश्विनी वैष्णव ने। इसका निर्माण IIT मद्रास के तकनीकी सहयोग से लार्सन एंड टुब्रो, ठीक है, L&T, ठीक है, L&T कंपनी के द्वारा किया गया है। यह अपनी समय सीमा से 2 दिन पहले केवल 43 दिनों में ही पूरा हो गया है। तो ध्यान रहे, पूछ सकता है डायरेक्ट कि बेंगलुरु में भारत के पहले 3D मुद्रित डाकघर भवन का उद्घाटन है जो अश्विनी वैष्णव के द्वारा किया गया। कहाँ पे? बेंगलुरु में। भारत की पहली लंबी दूरी की साइड स्विंग रिवॉल्वर प्रबल, भारत की पहली लंबी दूरी की साइड स्विंग रिवॉल्वर प्रबल 18 अगस्त को लॉन्च किया गया। इसे गवर्नमेंट ऑनरशिप वाली कंपनी एडवांस वेपन एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड AWEIL कानपुर द्वारा विकसित किया गया है। तो भारत की पहली लंबी दूरी की साइड स्विंग रिवॉल्वर माने कि पिस्टन परवल, इसका परवल पूछ सकता है क्या है, तो साइड स्विंग रिवॉल्वर है, बस याद रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 17 अगस्त को गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड कोलकाता में प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट विंध्यगिरी को लॉन्च किया है। कर्नाटक में एक पर्वत श्रृंखला के नाम पर रखा गया विंध्यगिरी प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट्स का 6ठा जहाज है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, देखिए, कभी भी जब राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या रक्षा मंत्री जो मुख्य जो कैबिनेट मंत्री होते हैं, यदि वो कोई उद्घाटन करते हैं या किसी चीज़ का नामकरण करते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो उसको आप न्यूज में देखते होंगे, क्वेश्चन वैसे पूछे जाते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 17 अगस्त को गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, तो सबसे पहले याद रखें गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड कहाँ है, तो ये कोलकाता में है, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में। प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट विंध्यगिरी को, ये जो कौन सा था, 6ठा था, विंध्यगिरी को लॉन्च किया। कर्नाटक में एक पर्वत श्रृंखला के नाम पर रखा गया है
और ये विंध्यगिरि पर्वत कहाँ है, तो ये कर्नाटक में। इसके प्रोजेक्ट विंध्यगिरि प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट का छठा जहाज है। बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास तरंग शक्ति का आयोजन 2024 में भारत में किया जाएगा। बहुपक्षीय यानी कि मल्टीलैटरल जो सैन्य अभ्यास होगा वो तरंग शक्ति का आयोजन किया जाएगा। कहाँ पे, 2024 में भारत में किया जाएगा। भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स तरंग शक्ति बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास की मेजबानी करेगा। ईरान ने अपना नवीनतम स्वदेशी रूप से विकसित ड्रोन मोहाजेर 10 का अनावरण किया है। यह ड्रोन 2000 किलोमीटर का परिचालन सीमा को कवर करते हुए 7000 मीटर की अधिकतम ऊंचाई पर 24 घंटे तक उड़ान भरने में सक्षम है। तो ईरान ने अपना नवीनतम स्वदेशी रूप से विकसित ड्रोन किया है मोहाजेर 10 पूछ सकता है क्या है, तो एक स्वदेशी रूप से विकसित ड्रोन है जो ईरान के द्वारा विकसित किया गया है। यह 24 घंटे तक उड़ान भरने में सक्षम है। भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स ने अपने बेड़े में हेरॉन मार्क 2 ड्रोन को शामिल किया है। भारतीय वायुसेना ने अपने बेड़े में कौन सा, तो हेरॉन मार्क 2 क्या है, तो एक ड्रोन है, उसको शामिल किया है। अमेरिका स्थित रोबोटिक्स स्टार्टअप एप्ट्रोनिक ने अपोलो नामक एक ह्यूमनॉइड रोबोट विकसित किया है जिसे मनुष्यों के साथ काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। अपोलो नामक ह्यूमनॉइड रोबोट 5 फीट 8 इंच लंबा है और इसका वजन है 72.6 kg। अमेरिका के द्वारा ऐसा विकसित किया गया है अपोलो नामक एक ह्यूमनॉइड रोबोट। ठीक है। 23 अगस्त 2023 को हल्के लड़ाकू विमान यानी कि LCA लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट होता है। LCA का फुल फॉर्म लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। 23 अगस्त 2023 को हल्के लड़ाकू विमान LSP-7 तेजस क्या है, तो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है LCA। तेजस से गोवा के तट पर स्वदेशी बियॉन्ड विजुअल रेंज हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल अस्त्र क्या होता है, पूछ सकता है मिलान करने के लिए, तो अस्त्र क्या है, हवा से हवा में मार करना। 23 अगस्त 2023 को हल्के लड़ाकू विमान LCA लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LSP-7 तेजस क्या है, तो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। इससे गोवा के तट पर, कहाँ पे, गोवा के तट पर स्वदेशी बियॉन्ड विजुअल रेंज हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल अस्त्र का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। चेन्नई स्थित अग्निकुल कॉस्मोस श्रीहरिकोटा में अपने लॉन्च पैड से अपने 3D प्रिंटेड रॉकेट अग्निबाण सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेटर SORTED की सब ऑर्बिटल परीक्षण उड़ान को अंजाम देने के लिए तैयार है। अग्निबाण सॉर्टेड एक एकल चरण यानी कि सिंगल फेज प्रक्षेपण यान है जो अग्निकुल के पूरी तरीके से 3D मुद्रित 6 KN अर्ध क्रायोजेनिक इंजन द्वारा संचालित है। इसको क्या याद रखना है, पहले ध्यान रहे कि अग्निकुल कॉस्मोस कहाँ पे स्थित है, तो ये चेन्नई में स्थित है। चेन्नई स्थित अग्निकुल कॉस्मोस श्रीहरिकोटा में, कहाँ पे, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में अपने लॉन्च पैड से अपने 3D प्रिंटेड रॉकेट अग्निबाण सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेटर, इसका फुल फॉर्म है SORTED का फुल फॉर्म हुआ, इसकी सब ऑर्बिटल परीक्षण उड़ान को अंजाम देने के लिए तैयार है। अग्निबाण SORTED एक एकल चरण प्रक्षेपण यान है जो अग्निकुल के पूरी तरीके से 3D मुद्रित 6 KN अर्ध क्रायोजेनिक इंजन द्वारा संचालित है। अब हम देखेंगे जुलाई 2023 के प्रमुख वन लाइनर्स। भारत और अमेरिकी नौसेनाओं ने कोच्चि में, कहाँ पे, केरल कोच्चि में आयोजित बचाव और विस्फोटक आयुध निपटान अभ्यास सॉल्वेक्स में हिस्सा लिया। भारत और अमेरिकी नौसेनाओं ने कोच्चि केरल में आयोजित बचाव और विस्फोट आयुध निपटान अभ्यास सॉल्वेक्स में हिस्सा लिया। चीन ने अपना पहला ओपन सोर्स कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन काइलिन लॉन्च किया है जो अन्य देशों पर प्रौद्योगिकी निर्भरता को कम करेगा। किस देश ने, चीन ने अपना पहला ओपन सोर्स कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम, देखिए पहले तो समझिए कि ओपन सोर्स कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, तो जिसको चलाने के लिए हमको पैसा पेड नहीं करना होता। जैसे कि गूगल हम जब भी खोलते हैं तो उसमें है जो हमें गूगल को पैसा पेड नहीं करना होता है, ये एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है। यूट्यूब ये प्लेटफॉर्म क्या है, तो ओपन सोर्स कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म है। ठीक है। ओपन काइलिन, तो चीन ने अपना पहला ओपन सोर्स कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन काइलिन लॉन्च किया है जो अन्य देशों पर टेक्नोलॉजी डिपेंडेंसी को कम करेगा। सेशल्स में आयोजित ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस 2023 बहुराष्ट्रीय पहल
में भारतीय नौसेना के जहाज INS सुनैना ने हिस्सा लिया है। सेशल्स कहाँ पे है? तो ये हिंद महासागर में स्थित है, मालदीव के नीचे। सेशल्स में आयोजित ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस 2023 बहुराष्ट्रीय पहल में भारतीय नौसेना के जहाज INS सुनैना ने इसमें भाग लिया। हाल ही में चीन ने दुनिया का पहला मीथेन तरल ऑक्सीजन संचालित रॉकेट जूके 2 अंतरिक्ष में लॉन्च किया। चीन ने दुनिया का पहला मीथेन तरल ऑक्सीजन संचालित रॉकेट जूके 2, डायरेक्ट पूछ सकता है कि रॉकेट जूके 2 किसके द्वारा लॉन्च किया गया? चीन के द्वारा। और दुनिया का पहला मीथेन तरल ऑक्सीजन संचालित रॉकेट जूके 2 अंतरिक्ष में किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो चीन के द्वारा लॉन्च किया गया। भारतीय नौसेना, इंडियन नेवी तथा इंडोनेशियाई नौसेना के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX का आयोजन जकार्ता में, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में किया गया, जिसमें भारतीय नौसेना के INS सह्याद्री तथा INS कोलकाता ने भाग लिया। भारतीय नौसेना तथा इंडोनेशियाई नौसेना के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX का आयोजन जकार्ता में किया गया। डायरेक्ट पूछ सकता है कि MPX का आयोजन कहाँ किया गया? जकार्ता में। और किसके बीच? तो इंडियन नेवी और इंडोनेशियाई नेवी के बीच, जिसमें भारतीय नौसेना के INS सह्याद्री तथा INS कोलकाता ने भाग लिया। इसरो ने श्रीहरिकोटा से PSLV C56 रॉकेट के जरिए सिंगापुर के 7 उपग्रहों को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। और ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा भी है कि इसरो ने श्रीहरिकोटा से PSLV यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C56 रॉकेट के जरिए सिंगापुर के किसके? तो सिंगापुर के 7 उपग्रहों को, कितना को? 7 उपग्रहों को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है। उत्तर कोरिया ने अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि इंटर कंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, माने कंटिनेंट टू कंटिनेंटल, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पे भी उस मिसाइल से वार करने वाला मिसाइल हासोंग 18 का परीक्षण किया है। उत्तर कोरिया ने अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हासोंग 18 का परीक्षण किया है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में, कहाँ पे? जम्मू कश्मीर के पुंछ में छिपे आतंकवादियों का पता लगाने के लिए भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन त्रिनेत्र 2 लॉन्च किया है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में छिपे आतंकवादियों का पता लगाने के लिए इंडियन आर्मी ने, भारतीय सेना ने ऑपरेशन त्रिनेत्र 2 लॉन्च किया है। और भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाया जाता है। जबकि 30 जनवरी को क्या मनाया जाता है? शहीद दिवस मनाया जाता है। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा महात्मा गांधी की गोली मार के हत्या कर दी गई थी। यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने सूर्यमंडलीय निकायों के अध्ययन के लिए यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च किया है। तो ध्यान रहे, पूछ सकता है कि यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने सूर्यमंडलीय निकायों के अध्ययन के लिए यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च किया है। तो फादर ऑफ ज्योमेट्री भी यूक्लिड को कहा जाता है। और यूक्लिड के नाम पे ही यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप किसका है? यूरोपीय स्पेस एजेंसी है। बेंगलुरु स्थित फर्म एलेना जियो सिस्टम ने भारत के पहले हैंड हेल्ड नेविगेशन डिवाइस का अनावरण किया है। बेंगलुरु में स्थित है फर्म एलेना जियो सिस्टम ने भारत के पहले हैंड हेल्ड नेविगेशन डिवाइस का अनावरण किया है। लार्सन टोब्रो तथा स्पेन की नवीनतिया ने भारतीय नौसेना के P-75 पनडुब्बी कार्यक्रम के लिए सहयोग किया है। लार्सन टोब्रो तथा स्पेन की नवीनतिया ने भारतीय नौसेना के P-75 पनडुब्बी कार्यक्रम के लिए सहयोग किया है। लार्सन एंड टोब्रो भारत की बहुत ही बड़ी कंस्ट्रक्टिव कंपनी है, L&T। ठीक है, आप देखते होंगे जो अभी पटना में मेट्रो बन रहा है वो L&T कंपनी के द्वारा ही बनाया जा रहा है। अब देखिए जून 2023 के प्रमुख वन-लाइनर्स। भारत द्वारा स्वदेश निर्मित युद्धपोत INS कृपान वियतनाम को तोहफे के रूप में दिया गया। इसका उद्देश्य भारत वियतनाम रक्षा संबंधों को मजबूत करना तथा समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देना है। हाल ही में बढ़ते हुए भारत और वियतनाम के साझेदारी को देखते हुए आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके से अभी चाइना ने कहा है कि भारत इंडियन ओशियन इज नॉट इंडियाज ओशियन, उस तरीके से इसके जवाब में पलटवार करते हुए वियतनाम ने यह भी कहा कि साउथ चाइना सी इज नॉट सी ऑफ चाइना। ठीक है, ओके। तो इस तरीके से उसने पलटवार किया, जिस कारण से भारत और वियतनाम के जो एक स्टैंड है वो इक्वल नजर आ रहा है, जिस कारण से भारत और वियतनाम के बीच है जो आपस में साझेदारी बढ़ गई है। भारत द्वारा स्वदेश निर्मित युद्धपोत INS कृपान वियतनाम को तोहफे के रूप में दिया गया। इसी कारण से इसका उद्देश्य है कि भारत और वियतनाम रक्षा संबंधों को मजबूत करना है और समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देना है। अब इसका मेन टारगेट क्या है? चाइना को है जो इन्फ्लुएंस से रोकना है। ठीक है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय नौसेना के कर्मियों के व्यवहारिक प्रशिक्षण के लिए कोच्चि केरल में समेकित सिमुलेटर परिसर ध्रुव का
उद्घाटन किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय नौसेना के कर्मियों के व्यवहारिक प्रशिक्षण के लिए कोची, केरल में समेकित सिमुलेटर परिसर ध्रुव का उद्घाटन किया। इंडियन आर्मी ने पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में अग्नेस्त्रा 1 सैन्य अभ्यास का आयोजन किया। कहां पे? तो पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में अग्नेस्त्रा 1 सैन्य अभ्यास का भारतीय सेना के द्वारा आयोजित किया गया। भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान MK2 भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान है MK2 के लिए लड़ाकू जेट इंजन बनाने के लिए भारतीय एरोस्पेस कंपनी हेल ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने अमेरिकी कंपनी GE एरोस्पेस के साथ समझौता किया है। भविष्य के चंद्रमा मिशनों में अमेरिका के साथ सहयोग करने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नासा के मिशन आर्टेमिस समझौते पे हस्ताक्षर किया है। आर्टेमिस मिशन भी किसका है? तो ये नासा का है और ये चंद्र मिशन है। और भारत का चंद्रयान जो आने वाला स्पेस मिशन है उसके लिए भी नासा के मिशन आर्टेमिस से समझौते पे हस्ताक्षर किया है। तो देखिए ध्यान से कि भविष्य के चंद्रमा मिशनों में अमेरिका के साथ सहयोग करने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नासा के मिशन आर्टेमिस समझौते पे हस्ताक्षर किया है। भारतीय वायुसेना ने एकीकृत संचालन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रयागराज में, कहां पे? प्रयागराज में रणविजय अभ्यास का आयोजन किया। भारतीय वायुसेना ने एकीकृत संचालन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रयागराज में रणविजय अभ्यास का आयोजन किया। रिचर्ड ब्रैनसन की अमेरिकी अंतरिक्ष उड़ान कंपनी वर्जिन गैलेक्टिक रिचर्ड ब्रैनसन की अमेरिकी अंतरिक्ष उड़ान कंपनी है वर्जिन गैलेक्टिक ने अंतरिक्ष में अपनी पहली वाणिज्यिक उड़ान यानी कि कमर्शियल फ्लाइट उड़ाई, जो पहला मानव मिशन था। इसका सफलतापूर्वक संचालन किया गया। इस मिशन का नाम था गैलेक्टिक 01 था। भारतीय नौसेना में पनडुब्बियों के लिए स्वदेशी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन, ठीक है, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपेशन AIP सिस्टम का निर्माण करने के लिए DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन तथा L&T लार्सन एंड टुब्रो कंपनी ने सहयोग किया। भारतीय रक्षा मंत्रालय तथा अमेरिकी रक्षा विभाग ने रक्षा सहयोग को यानी कि डिफेंस कोऑपरेशन को सशक्त बनाने के लिए भारत US रक्षा त्वरण पारिस्थितिकी तंत्र इंडस 10 लॉन्च किया है। भारतीय रक्षा मंत्रालय तथा अमेरिकी रक्षा विभाग ने रक्षा सहयोग को डिफेंस कोऑपरेशन को सशक्त बनाने के लिए भारत US इंडिया US रक्षा त्वरण पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इंडस X लॉन्च किया है। तो इसमें इंडिया और US के बीच है जो डिफेंस सिस्टम को और भी मजबूत करने के लिए बनाया गया है। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने अमेरिका के साथ 31 MQ-9B ड्रोन की खरीद हेतु समझौता किया है। तो इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने अमेरिका के साथ 31 MQ-9B ड्रोन की खरीदारी हेतु समझौता किया है। एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स है और ये ट्विटर के भी, इसकी कंपनी ट्विटर किसकी है? तो एलन मस्क की है। एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने इंडोनेशिया के सत्रिया वन संचार उपग्रह को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है। कम्युनिकेशन सैटेलाइट है सत्रिया 1, ये कहाँ का है? इंडोनेशिया का है, जिसको स्पेसएक्स की कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया। भारतीय वायुसेना अक्टूबर-नवंबर में बहुराष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास तरंग शक्ति का आयोजन करेगी। तो भारतीय वायुसेना ने अक्टूबर-नवंबर में बहुराष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास तरंग शक्ति का आयोजन किया। भारतीय नौसेना ने, इंडियन नेवी ने चौथा सर्वे बेसल्स युद्धपोत संशोधक को चेन्नई के कट्टुपल्ली में लॉन्च किया। इसका निर्माण L&T और या गार्डन रिच सी बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स GRC कोलकाता द्वारा किया गया। हाल ही में भारतीय नौसेना ने चौथा सर्वे बेसल्स युद्धपोत संशोधक को चेन्नई के कट्टुपल्ली में लॉन्च किया। इसका निर्माण L&T या गार्डन रिच सी बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कोलकाता में, इसके द्वारा लॉन्च किया गया, इसके द्वारा बनाया गया। भारत, फ्रांस और UAE के बीच त्रिपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत फ्रांस UAE समुद्री साझेदारी अभ्यास का आयोजन कहां पे? ओमान की खाड़ी में किया गया। ओमान की खाड़ी में किया गया। भारत, फ्रांस और UAE के बीच त्रिपक्षीय सहयोग को यानी कि ट्राइलेटरल कोऑपरेशन को मजबूत करने के लिए भारत, फ्रांस, UAE समुद्री साझेदारी अभ्यास का आयोजन ओमान की खाड़ी में किया गया। चेन्नई बंदरगाह से भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन क्रूज पोत श्रीलंका के लिए रवाना हुआ। इस क्रूज का नाम MV एम्प्रेस है। इसमें लगभग 3000 यात्रियों को ले जाया जा सकता है। चेन्नई बंदरगाह से भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन क्रूज पोत श्रीलंका के लिए रवाना हुआ। कहाँ के लिए? श्रीलंका के लिए। और इस क्रूज का नाम है MV एम्प्रेस। इसमें लगभग 3000 यात्रियों को ले जाया जा सकता है।
डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा भारतीय नौसेना के लिए विकसित पनडुब्बी रोधी एंटी सबमरीन यानी कि एंटी सबमरीन टॉर्पीडो वरुणास्त्र का सफल परीक्षण किया गया। यह पानी के भीतर खतरों का मुकाबला करने में सक्षम है। तो डीआरडीओ द्वारा भारतीय नौसेना के लिए विकसित पनडुब्बी रोधी एंटी सबमरीन टॉर्पीडो वरुणास्त्र पूछ सकता है आप क्या है, तो ये एक एंटी सबमरीन है, एंटी सबमरीन टॉर्पीडो है वरुणास्त्र। इसका सफल परीक्षण किया गया। यह पानी के भीतर खतरों का मुकाबला करने में सक्षम है। डीआरडीओ द्वारा ओडिशा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से, देखिए ये डीआरडीओ द्वारा ओडिशा में एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप है, उसमें वहां से अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। डीआरडीओ द्वारा ओडिशा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से अग्नि प्राइम प्लास्टिक बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। इंडोनेशिया में आयोजित बहुराष्ट्रीय नौसेना अभ्यास कमांडो MNEK 2023, ठीक है, इसमें भारतीय नौसेना जहाज INS सतपुड़ा ने भाग लिया। इंडोनेशिया में आयोजित किया गया बहुराष्ट्रीय नौसेना अभ्यास कोमोडो में भारत नौसेना जहाज INS सतपुड़ा ने भाग लिया। फिनलैंड के नाटो में शामिल होने के बाद नाटो सदस्य देशों ने आर्कटिक क्षेत्र में पहला सैन्य अभ्यास आर्कटिक चैलेंज सैन्य अभ्यास 2023 फिनलैंड में आयोजित किया। तो ध्यान रहे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फिनलैंड कौन सा सदस्य है, तो ये देखिए नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ है, 1949 में इसकी स्थापना की गई थी। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का फुल फॉर्म है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है, ठीक है। और ध्यान रहे ये नाटो और यूएसएसआर एक अलग अलग दो गुटों में बटा हुआ है। जो अभी यूक्रेन से युद्ध हो रहा है वो नाटो में शामिल होने के कारण ही या उसके इंक्लाइनेशन, जैसे अभी यूक्रेन है जो शामिल नहीं हुआ है, ठीक है, नाटो में, लेकिन शामिल होने की प्रवृत्ति को देखते हुए रशिया ने इस पे यूक्रेन पे हमला कर दिया था। फिनलैंड के नाटो में शामिल होने के बाद नाटो सदस्य देशों ने आर्कटिक क्षेत्र में पहला सैन्य अभ्यास आर्कटिक चैलेंज सैन्य अभ्यास 2023 फिनलैंड में आयोजित किया। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने अमेरिका से प्रीडेटर ड्रोन MQ-9 रीपर की खरीद हेतु समझौता किया है। ये ड्रोन 35 घंटे तक हवा में रह सकता है तथा 450 kg वजन ले जाने की क्षमता है इसमें। तो भारतीय रक्षा मंत्रालय ने अमेरिका से प्रीडेटर ड्रोन MQ-9 रीपर की खरीद हेतु समझौता किया है। ये 35 घंटा तक हवा में रह सकता है और 450 kg तक वजन है जो ढो सकता है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के अंतरिक्ष यात्रियों ने अंतरिक्ष उद्यान स्पेस गार्डन का निर्माण किया है। उन्होंने अंतरिक्ष में जीनिया नामक फूल के पौधे की खेती की है। तो किसका? जीनिया का। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के अंतरिक्ष यात्रियों ने अंतरिक्ष उद्यान स्पेस गार्डन का निर्माण किया है। उन्होंने अंतरिक्ष में जीनिया नामक फूल के पौधे की खेती की है। हम यहाँ पे 2 बार रिपीट इसलिए कर रहे हैं कि आपको शायद यहीं पे इस वीडियो में ही कंप्लीट रूप से आपको याद हो जाए और जाए आप एग्जाम में पूरी तरीके से कंप्लीट। हाल ही में ईरान ने अपनी पहली हाइपरसोनिक मिसाइल फतह का परीक्षण किया। ईरान ने अपनी पहली हाइपरसोनिक मिसाइल फतह का परीक्षण किया। पूछ सकता है कि फतह क्या है, तो हाइपरसोनिक मिसाइल है और ये ईरान के द्वारा लॉन्च किया गया है, परीक्षण किया गया है। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड, ये कहाँ कोलकाता में है, इसके द्वारा निर्मित एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट ASWSWC श्रेणी का तीसरा जहाज अंजदीप चेन्नई में लॉन्च किया गया। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड द्वारा निर्मित एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट श्रेणी का तीसरा जहाज अंजदीप चेन्नई में लॉन्च किया गया। चीन ने लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट के जरिए साइलेंट वार्कर परियोजना के तहत एक साथ 41 उपग्रहों को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया। तो ये देखिए पूछा भी गया है कि लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट किसका है, तो ये चीन का है और ये इसी के जरिए चीन ने साइलेंट वार्कर पूछ सकता है, काफी मतलब कि पूछने का चांस बनता है। इस साइलेंट वार्कर परियोजना किसका है, तो चीन का है। इसके तहत एक साथ 41 उपग्रहों को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया चीन ने। अब देखेंगे मई 2023 के प्रमुख वन लाइनर्स। 2 मई से लेकर 8 मई 2023 तक सिंगापुर में भारत और आसियान देशों के बीच AIME 2023 यानी कि एशियन इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज का आयोजन किया गया। मई 2023 तक सिंगापुर में भारत और एशियान देशों के बीच AIME यानी कि एशियन इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज का आयोजन किया गया। चीन का मुकाबला करने के लिए भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में पूर्वी सेक्टर में एकीकृत निगरानी और मारक क्षमता अभ्यास बुलंद भारत का आयोजन किया। तो ऑपरेशन बुलंद भारत का आयोजन कहाँ पे किया गया, तो भारतीय सेना ने यहाँ अरुणाचल में किया। किसका? चीन का मुकाबला करने के लिए।
भारतीय नौसेना ने कोची केरल में सबसे पुराने लैंडिंग शिप टैंक आईएनएस मगर को 36 वर्षों की सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया, अब उसको हटा दिया। भारतीय नौसेना ने इंडियन नेवी ने कोची में सबसे पुराने लैंडिंग शिप टैंक था आईएनएस मगर, उसको 36 वर्षों के बाद सेवा से मुक्त कर दिया गया। भारतीय सेना के गजराज कोर ने विभिन्न आपदा प्रबंधन समूहों के साथ असम में मानस नदी में जल राहत अभ्यास का आयोजन किया। इसका उद्देश्य है कि बाढ़ राहत कार्यों में इन समूहों के बीच समन्वय कोऑर्डिनेशन को बढ़ावा देना। भारतीय सेना के गजराज कोर ने विभिन्न कौन भारतीय सेना के गजराज कोर है, इसने विभिन्न आपदा प्रबंधन समूहों के साथ असम में मानस नदी में, कहाँ पे, असम में ही मानस नदी है, ब्रह्मपुत्रा नदी है, तो असम में मानस नदी में जल राहत का अभ्यास का आयोजन किया। इसका उद्देश्य बाढ़ राहत कार्यों में इन समूहों के बीच कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश हो सके। भारतीय नौसेना ने छठी तथा कलवरी श्रेणी की अंतिम पनडुब्बी बागसीर का समुद्री परीक्षण किया। इस पनडुब्बी का निर्माण मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा प्रोजेक्ट 75 के तहत किया गया। तो ये देखिए, मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड पूछा गया है, कहाँ पे है, तो ये मुंबई में है। भारतीय नौसेना ने छठी तथा कलवरी श्रेणी की अंतिम पनडुब्बी बागसीर की समुद्री परीक्षण किया। इस पनडुब्बी का निर्माण मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा प्रोजेक्ट 75 के तहत किया गया है। निजी अंतरिक्ष कंपनी एक्जियोम स्पेस जो प्राइवेट स्पेस कंपनी है, उसने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS के लिए एक्जियोम मिशन 2 लॉन्च किया है। इस मिशन में 4 अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा जाएगा। किसने? 4 को, जिसमें सऊदी अरब की पहली महिला एस्ट्रोनॉट रियाना बरनाबी भी शामिल है। तो सऊदी अरब की पहली महिला एस्ट्रोनॉट कौन है, अंतरिक्ष यात्री कौन है, तो रियाना बरनाबी, ध्यान रहे। और ये एक्जियोम मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो एक्जियोम स्पेस के द्वारा, और ये क्या है, एक निजी अंतरिक्ष कंपनी है। जर्मनी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन में भारत के पुणे स्थित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर एरावत ने, कौन सा, एरावत, ठीक है, एरावत ने शीर्ष 500 ग्लोबल कंप्यूटिंग सूची में 75वां स्थान प्राप्त किया है। जर्मनी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन में भारत के पुणे स्थित AI सुपर कंप्यूटर एरावत ने शीर्ष 500 ग्लोबल कंप्यूटिंग सूची में 75वां स्थान प्राप्त किया है। भारतीय सेना ने राजस्थान तथा पंजाब के पश्चिमी सीमा पर रक्षा अभ्यास सुदर्शन शक्ति 2023 का आयोजन किया। इंडियन आर्मी ने राजस्थान तथा पंजाब के पश्चिमी सीमा पर रक्षा अभ्यास सुदर्शन शक्ति 2023 का आयोजन किया। प्रोजेक्ट संजय क्या है, तो भारतीय सेना के द्वारा शुरू किया गया प्रोजेक्ट संजय है। इसमें युद्ध क्षेत्र में निगरानी प्रणाली को मजबूत करना है। प्रोजेक्ट संजय का ये भारतीय सेना के द्वारा शुरू किया गया, इसमें युद्ध क्षेत्र में निगरानी प्रणाली को मजबूत करना। ये संजय कौन है, तो ये महाभारत में संजय युधिष्ठिर को दिव्यदृष्टि से देख करके युद्ध में क्या चल रहा है उसको बताते थे, और ये कृष्ण जी के द्वारा ये संजय को दिव्यदृष्टि प्रदान की गई थी। स्टार्ट कार्यक्रम, हाल ही में इसरो ने स्नातक तथा स्नातकोत्तर यानी कि ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों को अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंधी प्रारंभिक प्रशिक्षण देने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत किया है। किसके द्वारा? स्टार्ट कार्यक्रम, ये इसरो के द्वारा PG और ग्रेजुएट के लिए किया गया है। स्पेस टेक्नोलॉजी, स्पेस साइंस एंड टेक संबंधी प्रारंभिक ट्रेनिंग के लिए स्टार्ट कार्यक्रम स्टार्ट किया गया था इसरो के द्वारा। आई ड्रोन पहल क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR ने ड्रोन के माध्यम से स्वास्थ्य केंद्रों तक ब्लड बैग होता है, ब्लड पाउच, उसको पहुंचाने के लिए इस पहल की शुरुआत की है। आई ड्रोन पहल किसके द्वारा? ICMR के द्वारा किया गया है। इसरो ने एक्सरे पॉलीरीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसैट लॉन्च करने के लिए रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट से सहयोग लिया है। यह उपग्रह चमकीले खगोलीय एक्सरे स्रोतों की गति का अध्ययन करेगा। इसरो ने एक्सरे पोलारीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसैट लॉन्च करने के लिए रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट से सहयोग लिया है। यह उपग्रह चमकीले खगोलीय एक्सरे स्रोतों की गति का अध्ययन करेगा। देखिए, हम लोग फास्ट रूप से रिवीजन कर रहे हैं ताकि उसके साथ साथ समझते भी जा रहे हैं कि किस तरीके से आपको है, जो वीडियो के अंदर ही आपको याद हो जाए। नासा ने आर्टेमिस 2 चंद्र मिशन के लिए 4 सदस्यीय टीम की घोषणा की है। तो आर्टेमिस मिशन किसका है? नासा का, और किसका? चंद्र पे जाने वाला मिशन है, जिसमें क्रिस्टीना कोच चंद्रमा पर जाने वाली पहली महिला होगी तथा विक्टर ग्लोवर पहले अंतरिक्ष व्यक्ति होंगे। तो इसको याद रखिएगा।
नासा ने आर्टेमिस 2 चंद्र मिशन के लिए 4 सदस्यीय टीम, कितने 4 सदस्यीय टीम की घोषणा की है, जिसमें क्रिस्टीना कोच चंद्रमा पे जाने वाली पहली महिला होगी तथा विक्टर ग्लोबल पहले अश्वेत व्यक्ति होंगे, यानी कि पहले नन व्हाइट पर्सन होंगे। 5 अप्रैल को अंडमान निकोबार में तीनों सेनाओं ने संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच का आयोजन किया। कहाँ पे? अंडमान निकोबार में तीनों सेनाओं ने संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच का आयोजन किया। फ्रांस में आयोजित बहुराष्ट्रीय अभ्यास ओरियन में भारतीय वायुसेना दल ने भाग लिया। भारत की पहली महिला राफेल पायलट शिवांगी सिंह इसमें शामिल हिस्सा ली। फ्रांस में आयोजित हुआ बहुराष्ट्रीय अभ्यास ओरियन, जिसमें भारतीय वायुसेना दल ने भाग लिया। भारत की पहली महिला राफेल पायलट कौन थी? ये शिवांगी सिंह है, जो भाग लेगी इसमें। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने बृहस्पति के यानी कि जुपिटर ग्रह जो है उसके बर्फीले तरह महासागर वाले चंद्रमा का पता लगाने के लिए जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर जूस लॉन्च किया है। जूस किसके द्वारा लॉन्च किया पूछ सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन। तो ये जूस से जुपिटर का आईसी मून्स एक्सप्लोर करने के लिए यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा है जो लॉन्च किया गया है। केन्या ने स्पेस एक्स के रॉकेट से कैलिफोर्निया में स्थित बेस से अपना पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह टाइफा 1 को अंतरिक्ष में लॉन्च किया। किसने? केन्या ने। केन्या की राजधानी नैरोबी है, जहां पे यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम यूएनईपी का हेडक्वार्टर है। एक क्वेश्चन अलग से बता दिए कि केन्या में क्या है, यूएनईपी का हेडक्वार्टर है केन्या के नैरोबी में। केन्या ने स्पेस एक्स के रॉकेट से कैलिफोर्निया में स्थित बेस से अपना पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह टाइफा 1 को अंतरिक्ष में लॉन्च किया है। ग्रीस में आयोजित बहुराष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास एनियोचस 23 में भारतीय वायुसेना के विमान SU-30 MK1 एवं C-17 ने भाग लिया। ग्रीस में कहाँ पे? ग्रीस में आयोजित बहुराष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास एनियोचोस 23 में भारतीय वायुसेना के विमान, देखिए ग्रीस चोस याद रखिएगा, ठीक है, बस इस तरीके से। इसमें भारतीय वायुसेना के विमान SU-30 MKI एवं C-17 ने भाग लिया है। इसरो ने 22 अप्रैल को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से सिंगापुर के 2 उपग्रहों टिलियोस 2 और न्यूमलाइट 4 का प्रक्षेपण किया। इसे PSLV C-55 से भेजा गया। यह पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। यह एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है, ठीक है। हैदराबाद में स्थित स्काईरूट एयरोस्पेस ने पूरी तरीके से 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इस इंजन का नाम धवन 2 रखा गया है। इसका परीक्षण नागपुर महाराष्ट्र में किया गया। पूछ सकता है कि स्काईरूट एयरोस्पेस का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये हैदराबाद में है। और इसने स्काईरूट एयरोस्पेस ने पूरी तरीके से 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का, क्रायो जहां आ गया तो उसका मतलब होता है कि लो टेम्परेचर, यहाँ पे लो टेम्परेचर होता है, ठीक है। क्रायो का मतलब लो टेम्परेचर यानी कम तापमान पे। क्रायोस्फीयर बोला जाता है जहाँ पे टेम्परेचर कम हो, जैसे हिमालय का क्षेत्र है, लद्दाख का क्षेत्र, उसको वहाँ पे टेम्परेचर कम होता है। क्रायोजेनिक इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। इस इंजन का नाम धवन 2 रखा गया है। इसका परीक्षण नागपुर महाराष्ट्र में किया गया। उत्तर कोरिया ने पानी के भीतर से हमला करने वाले ड्रोन हैडल 2 का परीक्षण किया। उत्तर कोरिया ने पानी के भीतर से हमला करने वाला ड्रोन हैडल 2 का परीक्षण किया। अब देख सकते हैं उत्तर कोरिया का जब भी नाम आता है तो कोई मिसाइल, कोई ये ड्रोन, इस तरीके का ही परीक्षण वो कर रहा है। तो ज़्यादातर वो अपने डिफेंस सेक्टर को मजबूत कर रहा है। तुर्की ने अपना सबसे बड़ा युद्धपोत तथा उभयचर हमला जहाज TCG अनोदोलू को कमीशन किया है। साथ ही यह दुनिया का पहला ड्रोन वाहक भी बन गया है। तुर्की अब अपना नाम बदल दिया है। तुर्की नाम रखा है क्या? तुर्की ने अपना सबसे बड़ा युद्धपोत तथा उभयचर हमला जहाज TCG अनादोलू को कमीशन किया है। साथ ही यह दुनिया का पहला ड्रोन वाहक भी है। एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने दुनिया के सबसे बड़े और शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप को लॉन्च किया, लेकिन यह सफल नहीं हो सका। एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने दुनिया के सबसे बड़े और शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप को लॉन्च किया, लेकिन यह सबसे सफल नहीं हो पाया। अब देखेंगे मार्च 2023 के प्रमुख वन लाइनर्स। वायु प्रहार अभ्यास, ये भारतीय थल सेना और वायुसेना ने पूर्वोत्तर में यानी कि नॉर्थ ईस्ट में LAC
के पास यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास वायु प्रहार अभ्यास का आयोजन किया। एलएसी क्या है? तो एलएसी बॉर्डर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, जबकि एलओसी किसके बीच होता है? तो ये भारत और चीन के बीच होता है एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और चीन के बॉर्डर के बीच और भी होता है जैसे कि मैकमोहन रेखा होता है। जबकि पाकिस्तान को भारत से अलग करता है लाइन ऑफ कंट्रोल एलओसी कारगिल, आप नाम सुने होंगे। वायु प्रहार अभ्यास, ये भारतीय थल सेना तथा वायुसेना ने पूर्वोत्तर में एलएसी के पास वायु प्रहार अभ्यास का आयोजन किया। एरोस्पेस कंपनी रिलेटिविटी स्पेस ने दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट टेरॉन 1 को तीसरे प्रयास में सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। इसे फ्लोरिडा के कैप कैनावेरल स्पेस फोर्स बेस से लॉन्च किया गया है। एरोस्पेस कंपनी रिलेटिविटी स्पेस ने दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट टेरॉन 1, ये दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट है टेरॉन 1, इसको तीसरे प्रयास में लॉन्च कर दिया और इसे फ्लोरिडा के केप कैनावेरल स्पेस फोर्स बेस से लॉन्च किया गया। 28 मार्च को पुणे महाराष्ट्र में भारत और अफ्रीकी देशों की सेनाओं के बीच प्रमुखों का पहला संयुक्त सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल हुए। 28 मार्च को पुणे महाराष्ट्र में भारत और अफ्रीकी देशों की सेनाओं के प्रमुखों का पहला संयुक्त सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल हुए। इसरो तथा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड यानी कि NSIL ने वन वेव इंडिया 2 मिशन के तहत 36 उपग्रहों को लॉन्च किया। इसे LVM-3 लॉन्च व्हीकल मार्क 3 रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया। इसरो और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL ने वन वेव इंडिया 2 मिशन के तहत 36 उपग्रहों को लॉन्च किया। इसे LVM-3 लॉन्च व्हीकल मार्क 3 रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम युविका 2023 की शुरुआत की गई। यह कार्यक्रम छात्रों को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी यानी कि स्पेस टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष विज्ञान स्पेस साइंस और अंतरिक्ष अनुप्रयोगों यानी कि स्पेस एक्सपेरिमेंट पे ज्ञान देता है। इसरो के द्वारा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम युविका 2023 की शुरुआत की गई। यह कार्यक्रम छात्रों को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष विज्ञान और अंतरिक्ष अनुप्रयोगों पर ज्ञान देता है। भारतीय रेलवे इंडियन रेलवे ने 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनने का लक्ष्य रखा है और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इंडियन रेलवे ने 2030 तक, कब तक? 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनने का लक्ष्य रखा है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2018 से 22 में भारत सैन्य उपकरणों का दुनिया का सबसे बड़ा आयातक यानी कि 11% अपना आयात करता है। सबसे बड़ा आयातक देश बन गया है, इंपोर्ट करने वाला देश बन गया है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2018 से 22 में भारत का स्थान सैन्य उपकरणों का दुनिया का सबसे बड़ा आयातक देश में आता है और ये पहला स्थान पे है और ये 11% है जो आयात करता है। अपने भारत सैन्य उपकरणों का 11% आयात ही करता है। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 16 मार्च 2023 को कोची केरल में INS द्रोणाचार्य को राष्ट्रपति ध्वज यानी कि प्रेसिडेंट कलर भेंट किया। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 16 मार्च 2023 को कोची केरल में INS द्रोणाचार्य जो जहाज है इंडियन नेवल शिप है, उसको द्रोणाचार्य को राष्ट्रपति ध्वज प्रेसिडेंट कलर भेंट किया। इसरो ने हाल ही में लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया जारी किया है, जो देश में भूस्खलन वाले हॉटस्पॉट की पहचान करता है। इसरो ने हाल ही में लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया जारी किया है, जिस देश में भूस्खलन वाले हॉटस्पॉट यानी कि जगह की पहचान कर सकता है। भारत में H3N2 से मौत का पहला मामला कर्नाटक के हासन जिले में दर्ज किया गया। 82 वर्षीय हीरे गौड़ा की मौत H3N2 वायरस से हो गई। भारतीय नौसेना को पानी के नीचे पनडुब्बी रोधी युद्धक रॉकेट RGB-60 के लिए पहला पूरी तरीके से स्वदेशी फ्यूज YDB-60 प्राप्त हुआ है। इसे इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड यानी कि EEL द्वारा विकसित किया गया है। इंडियन नेवी को पानी के नीचे पनडुब्बी रोधी युद्धक रॉकेट RGB-60 के लिए पहला पूरी तरीके से स्वदेशी फ्यूज YDB-60 प्राप्त हुआ है। इसे इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड EEL द्वारा विकसित किया गया है। नौसेना अभ्यास सी ड्रैगन 23 संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित किया गया, जिसमें भारत, अमेरिका, कनाडा, दक्षिण कोरिया और जापान ने भाग लिया। नौसेना अभ्यास सी ड्रैगन 23 संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित किया गया, जिसमें भारत, अमेरिका, कनाडा, दक्षिण कोरिया और जापान ने भाग लिया है। रक्षा क्षेत्र के आत्मनिर्भर सेल्फ सफिशिएंट भारत
पहल के हिस्से के रूप में भारत का पहला स्वदेशी चौपाया 4 पैर वाला रोबोट और एक्सोस्केलेटन हैदराबाद स्थित स्वयं रोबोटिक्स द्वारा विकसित किया गया है। डिफेंस सेक्टर के आत्मनिर्भर भारत पहल के हिस्से के रूप में भारत का पहला स्वदेशी चौपाया 4 पैर वाला रोबोट और एक्सोस्केलेटन हैदराबाद स्थित स्वयं रोबोटिक्स द्वारा विकसित किया गया है। डीआरडीओ ने ओडिशा के तट पर, कहाँ पे, ओडिशा के तट पे चांदीपुर के बारे में भी यूपीएससी ने पीटी में क्वेश्चन भी पूछा गया है। डीआरडीओ ने ओडिशा के तट पर चांदीपुर के इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किया है। बहुपक्षीय अभ्यास ला पेरोस 2023 फ्रांसीसी नौसेना द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र में आयोजित किया गया। बहुपक्षीय अभ्यास यानी कि मल्टीलेटरल एक्सरसाइजेज जो लाव पेरोस है, वो फ्रांस याद रखिएगा, फ्रांस की राजधानी पेरिस, तो ला पेरोस 2023 ये फ्रांसीसी नौसेना द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र में आयोजित किया गया। नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, निसार का फुल फॉर्म पूछता है, नासा और इसरो का ये सिंथेटिक अपर्चर रडार है उपग्रह। नासा ने नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार निसार उपग्रह इसरो को सौंप दिया है। इसे जनवरी 2024 में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया जाएगा। इसका उपयोग कृषि मानचित्रण यानी कि जो एग्रीकल्चरल मैपिंग है और भूस्खलन प्रबल क्षेत्रों सहित यानी कि लैंडस्लाइड हॉटस्पॉट रीजन को विभिन्न और रीजन सहित विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। यानी कि इससे कृषि मानचित्र का किया जाएगा और भूस्खलन प्रबल क्षेत्र का पता लगाने में इसका प्रयोग किया जाएगा। तो नासा ने निसार उपग्रह भारत इसरो को सौंप दिया है। जनवरी 2024 में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा और इसका उपयोग कृषि मानचित्रण और भूस्खलन प्रबल क्षेत्रों सहित विभिन्न उद्देश्यों के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। भारतीय नौसेना के लिए दूसरे एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट ASWC INS एंड्रोथ को कोलकाता में लॉन्च किया गया। कहाँ पे? INS एंड्रोथ को कोलकाता में लॉन्च किया गया और ये भारतीय नौसेना के दूसरे एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट है। INS एंड्रोथ, इसको कोलकाता में लॉन्च किया गया। रवांडा मैसेंजर RNA टीकों के निर्माण की सुविधा वाला पहला अफ्रीकी देश बन गया है। तो रवांडा देश है जो अफ्रीकी देश है, अफ्रीका महादेश का देश है। ठीक है, तो रवांडा क्या किया? रवांडा मैसेंजर RNA mRNA टीकों के निर्माण की सुविधा वाला पहला अफ्रीकी देश बन गया है। रेडियो जीपीटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI द्वारा संचालित दुनिया का पहला रेडियो प्लेटफॉर्म है रेडियो जीपीटी, जिसे ओहियो बेस्ड मीडिया कंपनी फ्यूचरी द्वारा विकसित किया गया है। रेडियो जीपीटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित दुनिया का पहला रेडियो प्लेटफॉर्म है जिसे ओहियो बेस्ड मीडिया कंपनी फ्यूचरी द्वारा विकसित किया गया है। अब हम देखेंगे फरवरी 2023 के प्रमुख वन लाइनर्स। दुनिया का पहला क्लाउड निर्मित प्रदर्शन उपग्रह जानुस 1 है। तो दुनिया का पहला क्लाउड निर्मित प्रदर्शन उपग्रह क्या है? जानुस 1 है। यह अंतरिक्ष के एंड टू एंड क्लाउड प्लेटफॉर्म के साथ पूरी तरीके से डिजाइन और निर्मित किया गया था। इसे SSLV D2 रॉकेट की मदद से सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। क्वालकॉम टेक्नोलॉजी ने दुनिया का पहला सैटेलाइट आधारित 2-वे सक्षम मैसेजिंग समाधान लॉन्च किया है। क्वालकॉम टेक्नोलॉजी ने दुनिया का पहला सैटेलाइट आधारित 2-वे सक्षम मैसेजिंग समाधान लॉन्च किया है। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र हरियाणा के गोरखपुर में, हरियाणा के कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में भी गोरखपुर है, लेकिन एक हरियाणा में भी गोरखपुर है, तो ध्यान रहे। उत्तर भारत का, यहाँ पे कह रहा नॉर्थ इंडिया का पहला परमाणु संयंत्र हरियाणा के गोरखपुर में निर्मित किया जाएगा। भारतीय वायुसेना द्वारा, देखिए डायरेक्ट इसमें पूछ सकता है कि उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र गोरखपुर में एस्टैब्लिश किया जाएगा, वो किस राज्य में है? तो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएगा, हरियाणा न मार करके आप उत्तर प्रदेश मार दीजिएगा। तो इसको यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, ये हरियाणा के गोरखपुर में उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। हम आपको पूरी तरीके से क्लेरिफाई करते जा रहे हैं सारे वन लाइनर्स को। भारतीय वायुसेना द्वारा खराब मौसम से निपटने में पायलटों की सहायता करने के लिए एवं जैमर प्रूफ संचार के लिए एक बायोलिंक प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है। बायोलिंक भारतीय वायुसेना द्वारा खराब मौसम से निपटने में पायलटों की सहायता करने के लिए एवं जैमर प्रूफ संचार के लिए, जैमर प्रूफ कम्युनिकेशन के लिए एक बायोलिंक प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG और
यूएस स्पेशल ऑपरेशन फोर्स एसओएफ के बीच एक संयुक्त आतंकवाद रोधी अभ्यास तर्कस का आयोजन चेन्नई में किया गया। ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस ने बेंगलुरु, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आयोजित एरो इंडिया 2023 में विशेष रूप से निगरानी संचालन के लिए डिजाइन किए गए अपने सौर संचालित ड्रोन सूरज का अनावरण किया। ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस ने बेंगलुरु में आयोजित एरो इंडिया 2023 में विशेष रूप से निगरानी, तो एरो इंडिया कहाँ हुआ था अभी, तो 2023 तो बेंगलुरु में विशेष रूप से निगरानी संचालन के लिए डिजाइन किए गए अपने सौर संचालित ड्रोन सूरज का अनावरण किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने IDX इन्वेस्टर हब लॉन्च किया, जिसके तहत रक्षा क्षेत्र यानी कि डिफेंस सेक्टर में निवेश में तेजी लाना और निवेशकों को अवसरों और नवाचारों के बारे में एक एकीकृत दृष्टिकोण देना है, इंटीग्रेटेड विजनरी देना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने IDX इन्वेस्टर हब लॉन्च किया है, जिसके तहत रक्षा क्षेत्र में निवेश में इन्वेस्टमेंट में तेजी लाना है और निवेशकों को अवसरों और नवाचारों यानी कि अपॉर्चुनिटी एंड इनोवेशन के बारे में एक इंटीग्रेटेड विजन प्रोवाइड करना है, एकीकृत दृष्टिकोण देना है। उत्तर कोरिया ने अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हवानसोंग 15 का प्रदर्शन किया। हवानसोंग 15 का प्रदर्शन किसके द्वारा किया गया, तो ये उत्तर कोरिया के द्वारा एक इंटरकंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। न्यू स्पेस रिसर्च स्टार्टअप ने भारतीय सेना को स्वर्म ड्रोन वितरित किया है। न्यू स्पेस रिसर्च स्टार्टअप ने भारतीय सेना को, इंडियन आर्मी को स्वार्म ड्रोन वितरित किया है। यह दुनिया का पहला पूरी तरीके से संचालित स्वार्म ड्रोन सिस्टम है। यह दुनिया का पहला पूरी तरीके से संचालित स्वार्म ड्रोन सिस्टम है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA, ठीक है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी द्वारा जारी एक पूर्वानुमान के अनुसार एशिया वर्ष 2025 तक पहली बार पूरी दुनिया की आधी बिजली का उपयोग करेगा। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी एक पूर्वानुमान के अनुसार एशिया वर्ष 2025 तक, कब तक, 2025 तक पहली बार पूरी दुनिया की आधी बिजली का उपयोग करेगा। सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री रेना बर्नाबी इस साल अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के मिशन पर अपने साथी सऊदी अली अल करनी के साथ शामिल होगी। वे दोनों निजी अंतरिक्ष कंपनी एक्सियोम स्पेस के एक मिशन के हिस्से के रूप में स्पेस एक्स के ड्रैगन अंतरिक्ष यान में जाएंगे। इसरो ने श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी कि SSLV स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल D2 के दूसरे संस्करण का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। इसरो ने श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी कि स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल D2 के दूसरे संस्करण का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जो अभी परिवहन मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने स्काई UTM का अनावरण किया, जो विश्व में सबसे अत्याधुनिक क्लाउड आधारित मानव रहित यातायात प्रबंधन प्रणाली है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने स्काई UTM का अनावरण किया, जो विश्व में सबसे अत्याधुनिक क्लाउड मानव रहित यातायात प्रबंधन प्रणाली है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम है स्काई UTM। PM मोदी ने कर्नाटक के तुमकुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL की एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण सुविधा का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटक के तुमकुरु में, कहाँ पे, कर्नाटक के तुमकुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL की एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण सुविधा का उद्घाटन किया है। 27 फरवरी से 17 मार्च तक संयुक्त अरब अमीरात UAE यूनाइटेड अरब अमीरात में आयोजित होने वाले बहुपक्षीय हवाई अभ्यास एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग में भारत का स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस अपने पहले विदेशी अभ्यास में भाग लेने के लिए UAE में उतरा। 27 फरवरी से 17 मार्च तक संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित होने वाले बहुपक्षीय हवाई अभ्यास एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग में भारत का स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस क्या है, एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, LCA है, अपने पहले विदेशी अभ्यास में भाग लेने के लिए कहाँ पे उतरा, UAE में। पूछ सकता है क्वेश्चन। 19 फरवरी 2023 को निजी क्षेत्र द्वारा, प्राइवेट सेक्टर द्वारा भारत का पहला हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट तमिलनाडु के चेंगलपट्टू के पुट्टीपुलम गांव से लॉन्च किया गया। तो बस ध्यान रहे आप, तमिलनाडु याद रखिएगा
कि निजी क्षेत्र द्वारा भारत का पहला हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट कहाँ से लॉन्च किया गया, तो तमिलनाडु से पूछ सकता है। बहुत तमिलनाडु के चेंगलपट्टू के पुट्टीपुल्लम गांव से लॉन्च किया गया, ध्यान रहे। यहाँ पे पट्टा पुट्टू कुछ आएगा तो मार दीजिएगा आंसर। मॉर्टिन फाउंडेशन ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इंटरनेशनल फाउंडेशन और स्पेस जोन इंडिया के सहयोग से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 लॉन्च किया है। मार्टिन फाउंडेशन ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इंटरनेशनल फाउंडेशन और स्पेस जोन इंडिया के सहयोग से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 को लॉन्च किया है। भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनी वेलोसिटी क्या है? ये भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनी वेलोसिटी ने AI चैटबॉट लेक्सी को लॉन्च किया है। भारत के पास अब चैट जीपीटी द्वारा, यानी कि चैट जीपीटी आप नाम सुने होंगे, चैट जीपीटी द्वारा संचालित अपना पहला AI चैटबॉट हो गया है। तो भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनी वेलोसिटी ने पूछ सकता है क्वेश्चन, किसने? तो वेलोसिटी ने AI चैटबॉट लेक्सी लॉन्च किया है। भारत के पास अब चैट जीपीटी द्वारा संचालित अपना पहला AI चैटबॉट है। यूरोपियन यूनियन ने वर्ष 2035 से नई गैस और डीजल कार की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के कानून को मंजूरी दी है। यूरोपियन यूनियन ने वर्ष 2035 से नई गैस और डीजल कार की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के कानून को मंजूरी दी है। तो याद रहे यूरोपियन संघ ने ऐसा किया है। इटली के शोधकर्ताओं ने रिसर्चर्स ने ALMA का उपयोग करके एक ब्लैक गैलेक्सी या अदृश्य गैलेक्सी की खोज की है। इटली के शोधकर्ताओं ने कहाँ के? तो इटली के शोधकर्ताओं ने ALMA का उपयोग करके एक ब्लैक गैलेक्सी या अदृश्य गैलेक्सी की खोज की है। अब हम देखेंगे जनवरी 2023 का लास्ट मंथ जो 2023 का है उसका करंट अफेयर्स देख रहे हैं। वन लाइनर्स। अभी भी चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों में से अब जाकर शेयर कर देना, ठीक है। और कोई भी कमेंट हो तो आप है जो कमेंट में लिख सकते हैं। NTPC यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन और गुजरात गैस लिमिटेड ने संयुक्त रूप से भारत की पहली हरित हाइड्रोजन सम्मिश्रण परियोजना की शुरुआत की है। NTPC और गुजरात गैस लिमिटेड ने संयुक्त रूप से भारत की पहली हरित हाइड्रोजन सम्मिश्रण परियोजना की शुरुआत की है। तो किसके द्वारा? NTPC और गुजरात गैस लिमिटेड ने। जापान को पीछे छोड़कर भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन गया है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि अभी जापान को पीछे छोड़कर भारत है जो विश्व का कौन सा अभी ऑटो बाजार है? तो ऑटो मार्केट है, तो तीसरा है ऑटोमोबाइल्स का मार्केट, मैंने गाड़ी वाड़ी बनाने के लिए। फुल ब्रूड रोग से मधुमक्खियों की होने वाली मौतों को रोकने के लिए दुनिया की पहली वैक्सीन के इस्तेमाल को अमेरिका में मंजूरी प्रदान की गई। फुल ब्रूड रोग किससे होता है, किसमें होता है? तो मधुमक्खियों में होता है। फुल ब्रूड रोग से मधुमक्खियों को होने वाली मौत को रोकने के लिए दुनिया की पहली वैक्सीन के इस्तेमाल को अमेरिका में मंजूरी प्रदान की गई। रूस के अंतरिक्षयान सोयूज MS-22 के क्षतिग्रस्त हो जाने के बाद अपने 3 पुरुष सदस्यों को वापस लाने के लिए रूस अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर सोयूज MS-23 अंतरिक्षयान भेजा, ठीक है। तो सोयूज MS-22 किसका है? तो रूस का है। सोयूज जहां पे नाम आएगा वो रूस का अंतरिक्षयान है। अमेरिका के जेम्स वेब टेलीस्कोप ने पृथ्वी के आकार के बराबर एक एक्सोप्लैनेट LHS 471b की खोज की है। तो आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है कि एक्सोप्लैनेट LHS 471b क्या है, इसमें नाम उल्टा पुल्टा दे देगा, ठीक है। तो ये क्या है? एक एक्सोप्लैनेट है। हाल ही में अमेरिका के जेम्स वेब टेलीस्कोप ने पृथ्वी के आकार के बराबर एक एक्सोप्लैनेट LHS 475b की खोज की है। स्टार्टअप फार्म IG ड्रोन द्वारा भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन विकसित किया जा रहा है जो वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग में सक्षम है। इसे स्काई हॉक नाम दिया गया है। स्काई हॉक क्या है? तो भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन है जो वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग में सक्षम है। स्काई हॉक याद रखिएगा। भारतीय सेना द्वारा सैन्य रणक्षेत्रम हैकाथॉन 2.0 का आयोजन किया गया। इंडियन आर्मी के द्वारा सैन्य रणक्षेत्रम हैकाथॉन 2.0 का आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश के अमेठी में भारत एवं रूस ने संयुक्त रूप से AK-203 असॉल्ट राइफलों का उत्पादन शुरू किया है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, पुराना क्वेश्चन हो चुका है। उत्तर प्रदेश के अमेठी में भारत और रूस ने संयुक्त रूप से AK-203 असॉल्ट राइफल का उत्पादन शुरू किया है। IIT मद्रास प्रवर्तक टेक्नोलॉजी फाउंडेशन ने स्वदेशी रूप से विकसित मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भारहोस पूछा गया कई बार कि भारहोस किसके द्वारा विकसित किया गया है?
तो IIT मद्रास के द्वारा विकसित किया गया है। और ये क्या है, एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, भारहुस, स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। स्प्रिंट योजना के तहत भारतीय नौसेना स्वायत्त हथियार युक्त नाव स्वार्म प्राप्त करेगी, SWORM, ठीक है। स्प्रिंट योजना के तहत भारतीय नौसेना, इंडियन नेवी, स्वायत्त हथियार युक्त नाव स्वार्म को प्राप्त करेगी। लुमिनस कंपनी द्वारा भारत का पहला हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल कारखाना उत्तराखंड में बनाया जाएगा। तो लुमिनस कंपनी द्वारा भारत का पहला ग्रीन एनर्जी बेस्ड सौर पैनल कारखाना उत्तराखंड में बनाया जाएगा। कहाँ पे? उत्तराखंड में। भारतीय नौसेना द्वारा हिंद महासागर यानी कि इंडियन ओशियन में समुद्री अभ्यास ट्रोपेक्स 23 का आयोजन किया गया। इंडियन नेवी द्वारा हिंद महासागर में समुद्री अभ्यास ट्रोपेक्स 23 का आयोजन किया गया। इस तरीके से हमने पूरे वन लाइनर प्रश्न को कवर कर दिया, जिसमें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, नेशनल, इंटरनेशनल, आर्थिक, पर्यावरण से रिलेटेड वन लाइनर्स और उसमें वन रिपोर्ट को भी शामिल किया है। और फिर इसमें इस वीडियो में हमने है जो रक्षा विभाग, रक्षा और साइंस एंड टेक्नोलॉजी से सारे वन लाइनर्स को कंप्लीट कर लिया है। और अब पूरी तरीके से प्लेलिस्ट में है जो सारे वन लाइनर्स और टेस्ट 1 to 5 टेस्ट प्रैक्टिस ट्यूटोरियल जो नया बुक आया है, इसका 1 से लेकर के 5 तक, 1 से लेकर 1 to 5 हमने टेस्ट कंप्लीट कर लिया। उसका डिस्कशन आप जाकर देख सकते हैं और सारे प्लेलिस्ट का नीचे इसके डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उसे जाकर देख लें। उसके साथ ही NCERT सार संग्रह का हमने मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 1 अपलोड कर दिया है। उसके बाद एंसेंट हिस्ट्री का भी 2 पार्ट अपलोड किया है। पॉलिटी लेक्चर कंप्लीट अपलोड किया गया है। फिजिक्स का अपलोडेड है पूरी तरीके से और बायोलॉजी का 1 पार्ट अपलोडेड है। तो जाकर के आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं चैनल पे, और भी बहुत सारे वीडियो वहाँ पे आपको आपके लिए यूजफुल रहेगा, आप देख सकते हैं। तो अब 17 दिसंबर से पहले सारे वीडियो से रिवाइज कर लें, क्विक रिवीजन। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।